नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बताते चले, झारखंड में आकलन परीक्षा का आगाज हो चुका है। आपकी परीक्षा जो है 30 जुलाई को होने वाली है। आप सभी 30 जुलाई की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल पर आपको आकलन परीक्षा का पूरा सब्जेक्ट का जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स और पीडीएफ बना हुआ तैयार है। तो आप इसका नोट्स और सारे रिकॉर्डेड वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आपको बताते चले, यदि आप अभी आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर क्रैश कोर्स का आज से शुभारंभ कर दिया गया है, यानी सफलता सीरीज की शुरुआत की गई है। तो सफलता सीरीज में यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर वैसे ही प्रश्न मिलते हैं जो आपके आकलन परीक्षा में आने वाले हैं और वही प्रश्न आपके आकलन परीक्षा में आएंगे भी। तो आप उन सभी प्रश्नों को एक बार यहाँ पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से अवश्य बना लेंगे, जिसकी कीमत रखी गई है। इस सफलता सीरीज में जुड़ने की कीमत जो है मात्र 251 रखी गई है। तो आप 251 रुपये से मोह ममता नहीं रखेंगे और आप वीडियो देखने के बाद अभी के अभी 251 रुपये में जुड़ करके इन सारे प्रश्नों को टेस्ट सीरीज में भाग लेना जरूर सुलभ कीजिएगा। और टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के बाद आप अपनी प्रतिभा को देख सकते हैं कि आप कितना है। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए और अभी जुड़िए सिर्फ और सिर्फ 251 में। और फुल कंप्लीट कोर्स जिसमें सारे नोट्स, पीडीएफ और वीडियो भी मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर 400 रुपये में हो जाते हैं। तो यदि आपको सिर्फ क्रैश कोर्स में जुड़ना है तो 251 रुपये और यहाँ पर पूरे नोट्स लेकर के साथ में पढ़ने हैं तो आपके लिए यहाँ पर मिल रहे हैं 400 रुपये में। और सिर्फ नोट्स और पीडीएफ लेना है तो यहाँ पर प्रत्येक विषय का नोट्स आपको 30 रुपये में मिल जाएगा। तो आप इसमें से जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर आधारित बना हुआ है, आपका चैप्टर वाइज बना हुआ है और साथ ही साथ हाथ से लिखा हुआ है, जो कि कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यदि आप बाजारू किताब लेकर के पढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा रहे हैं। इसलिए आप अभी से हाथ से लिखा हुआ नोट्स और अपने टेक्स्ट बुक का एक बार जरूर मिलान करके पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के सफलता सीरीज के दो का सफलता सीरीज 7 में स्वागत है। तो आपको हम बताते हैं, यदि आपने इसके पहले का 6 सीरीज यानी सफलता सीरीज 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे सफलता सीरीज के प्रश्न चल रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं 100%। तो अभी तक आप यदि इस सीरीज को नहीं बनाए हैं तो इसका पीडीएफ लेकर के जरूर बना लेंगे और इसके टेस्ट सीरीज में अवश्य भाग लेंगे। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है। तो आप सभी अभी कभी वीडियो देखने के बाद अवश्य यहाँ पर संपर्क कर लें मोबाइल नंबर से और इस कोर्स में अवश्य जुड़ जाएं और इस टेस्ट सीरीज में भाग लगा करके अपने जिले का नाम अवश्य रोशन कीजिएगा। तो जल्दी के जल्दी जुड़िए, परीक्षा बहुत ही नजदीक है। आप सभी टेस्ट सीरीज बना करके दिखाइएगा। यहाँ पर चले प्रश्न है, इसमें किस ध्वनि का उच्चारण स्थान कंठ से होता है? च है, त है, ख है या कोई नहीं? ठीक है, देखिए हमने इसके पहले आपको बता दिया था कि ध्वनि का उच्चारण स्थान का पीडीएफ आप अवश्य लेके हिंदी का पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही पीडीएफ केवल आपको बनाए गए हैं जो एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क वर्ग जो होता है ना, क वर्ग, इसका उच्चारण स्थान सभी कंठ से होता है। तो क वर्ग में आते कौन कौन है आपके दिमाग में होना चाहिए? तो क वर्ग में देखिए क है, ख है, ग है, घ है, अंग है, सारे क वर्ग के आते हैं। तो इन सभी का उच्चारण स्थान देखिए कंठ हो गया। याद रखिएगा, क और क से कंठ, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। दशानन में कौन सा समास है? आपको बताना है कि दशानन में कौन सा समास है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या द्विगु। तो दशानन का मतलब होता है कि 10 है आनंद जिसका, 10 है आनंद जिसका। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर एक बातें बताई जाती है कि द्विगु, द्विगु मतलब भी होता है दो, संख्यावाचक। तो संख्यावाचक का मिलान संख्यावाचक के साथ किया जाता है, यानी आपके मन में चलेगा कि 10 है इसलिए ये जो है द्विगु में जाएगा। अगर आपके मन में चला है 10 है तो द्विगु में जाएगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर उसका विशेष अर्थ निकल जाता है तो बहुब्रीहि होता है। विशेष अर्थ यदि निकल जा रहा तो बहुब्रीहि होगा, नहीं तो ये द्विगु में जाता। लेकिन दशानन है, 10 है, आनंद 10 है, मुख जिसको हम लोग कहते हैं रावण के सेंस में लेते हैं, इसलिए विशेष अर्थ निकल रहा है तो इसको आप बहुब्रीहि में डालिएगा, न कि द्विगु में डालिएगा। अगला प्रश्न है आपका, इसमें योगरूढ़ शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि योगरूढ़ शब्द कौन सा है? लोटा, वोट, पीताम्बर या सेनापति। इसमें योगरूढ़ शब्द कौन सा है? देखिए रूढ़ शब्द है, वोट जो है रूढ़ शब्द है, पीताम्बर जो है योगरूढ़ शब्द है और सेनापति जो है यौगिक शब्द है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, जो कभी न मरे उसके बदले एक शब्द क्या होगा? जो कभी न मरे उसके बदले एक शब्द क्या होगा? मरण, अजगर, अमर या कोई नहीं। जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द जो है अमर है। 1001 बार परीक्षा में पूछा गया है। सिर्फ ऐसे प्रश्नों को ही आप टेस्ट लगवा रहे हैं जो आपके हर जगह के परीक्षा में पूछे गए हैं और आप देखेंगे तो यदि आप परीक्षा दें तो जरूर कहिए कैसा प्रश्न आया था। राइट करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन है चुनना है? मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स
या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें राइट जो होगा वो देखिए मैथमेटिक्स होता है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ गुड। गुड का अपोजिट वर्ड क्या होगा, आपको बताना है कि गुड का अपोजिट वर्ड क्या होगा। बैड होगा, ब्रेव होगा, बैंडेड होगा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो इसमें गुड का जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बैड हो जाएगा। गुड का क्या हो जाएगा, बैड हो जाएगा, ठीक है। अगला आप देखिएगा सेलेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या बताना है आपका, सेलेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताना है कि इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन है, ठीक है। तो चलिए इसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो देख लेंगे आप। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो राम रीड्स द रामायण, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। वाई आर यू लाफिंग, देखिए यहाँ पर जिसमें WH वर्ड्स, जिसमें WH वर्ड्स जुड़ जाते हैं यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई आ गए, तो ये सभी जो है आपके इंट्रोगेटिव में चले जाएंगे, इसलिए ये इंट्रोगेटिव है। यू डू नॉट ईट एन एप्पल, इसका मतलब ये जो है नोट लगा हुआ है तो ये निगेटिव है और बाकी इसमें नन ऑफ दीज है, ठीक है। अगला है व्हिच टाइप्स ऑफ नाउन आर्मी। आर्मी जो है यह किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है, किस प्रकार का नाउन है आपको बताना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, ठीक है। देखिए आर्मी जो होता है जब भी कहा जाता है तो एक समूह का, एक टुकड़ी का दल होता है, इसलिए समूह वाली चीजों को जो है हम लोग कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखेंगे। आर्मी यहाँ जो है वो कलेक्टिव नाउन में चला जाएगा। अगला, एक बच्चा प्रतिदिन विद्यालय देर से आता है, आप क्या करेंगे, आपको बताना है कि एक बच्चा है जो आपके विद्यालय में प्रतिदिन देर से आ रहा है, आप क्या करेंगे, उसको मन भर पीटेंगे, विद्यालय से भगा देंगे, उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे या कुछ काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक बच्चा प्रतिदिन विद्यालय अगर लेट से आ रहा है तो इस शिक्षक का एक कर्तव्य होगा कि उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि उसको मन भर पीट देंगे, उसको विद्यालय से भगा देंगे, ये सब गलत बात है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, ऐसा बच्चा गणितीय संबंधी कार्य में कठिनाई महसूस कर रहा है, वह किस रोग से ग्रसित है। अगर एक बच्चा जो है गणित वाले कार्य में कठिनाई महसूस कर रहा है तो वह अधिगम विकार में, आप लोग पढ़े होंगे, देखिए जो CDP का नोट्स लेकर नहीं पढ़े हैं, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, सिर्फ ऐसे ही नोट्स हमने बनाए हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। और अभी तक यदि आप नोट्स लेकर नहीं पढ़े हैं और नहीं ग्रुप में शामिल हुए हैं तो आज भी ग्रुप में शामिल हो जाइए और सारा नोट्स तो एक बार परीक्षा देने जाने से पहले जरूर देख लीजिएगा, ना तो आप कहीं ना कहीं फेल करने वाले हैं, आपको कम मार्क्स आने वाला है, हो सके कि 1-2 मार्क्स पलट कर जाए। आप देखने के बाद आपको 5 से 10 मार्क्स अवश्य बढ़ जाएगा। तो आप 5-10 मार्क्स लिए यहाँ से सारे नोट्स और PDF परचेज करके एक बार जरूर पढ़ लीजिए, जो कि सारे राज्यों के छाटे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न ही केवल बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर गणित में क्या होता है बताइए, कैलकुलेशन होता है ना, तो गणित संबंधी कठिनाई कैलकुलेशन, तो कैलकुलेसिया क्या होगा, कैलकुलेशन हो गया तो कैलकुलिया, ठीक है। तो कैलकुलिया वाला रोग है, गणित माने कैलकुलेशन और कैलकुलेशन माने कैलकुलिया रोग होता है, ठीक है। तो कैलकुलिया मतलब यहाँ पर देखिए लेक्सिया है, ग्राफिया है, कैलकुलिया देखिए यहाँ पर आता है, रोग है इसलिए डिसकैलकुलिया कर दीजिएगा या कैलकुलिया रहेगा। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन माने गणित, तो डिसकैलकुलिया कर दीजिएगा, ठीक है। एक बच्चा का बुद्धि लब्धि 18 है, वह किस प्रकार का बच्चा है। देखिए आपको बुद्धि लब्धि यदि निकालना है या बुद्धि लब्धि निकालना नहीं जानते हैं तो नोट्स और PDF ले लीजिए और इसका वीडियो टोटल चीज बता दिया गया है, यहाँ से बुद्धि लब्धि आपको 100% निकालने आ जाएगा। तो अभी के अभी नोट्स परचेज कीजिए और सारे ग्रुप में जुड़ जाइए। एक बच्चा का बुद्धि लब्धि 18 है, वह किस प्रकार का बच्चा है, जड़ बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है, प्रतिभाशाली या कोई नहीं। तो बच्चा का बुद्धि लब्धि यदि 88-90 से कम है तो वो जड़ बच्चा है, जड़ है या मूर्ख उसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। बच्चा बार बार विद्यालय से बाहर जा रहा है, इसका क्या कारण है, बच्चा बार बार विद्यालय से बाहर जा रहे इसका क्या कारण है। बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, शिक्षक बच्चों को मन से नहीं पढ़ा रहे हैं, प्रधानाध्यापक विद्यालय में अनुशासन नहीं रखे हैं, या सभी। अगर बच्चे विद्यालय से बाहर जा रहे हैं तो ये सभी कारण जिम्मेवार है बच्चों का विद्यालय जाने के। ज्ञान के शिक्षक के लिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि RTI का फुल फॉर्म क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंटेलिजेंसी, राइट टू इंटरनेट या नन ऑफ दिस। तो राइट टू इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलिए अगला है, उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है। आपको बताना है कि उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है, लोहा को, मैग्नीज को, अब्रक को या तांबा को। तो उद्योगों की जननी जो है लोहा को कहा जाता है। 101 बार प्रश्न पूछा गया है। इनमें कौन गुजरात का तेल उत्पादक केंद्र, बहुत बार आया हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सभी राज्यों में लगभग गुजरात का तेल शोधक केंद्र पूछ दिया गया है।
मोरन है, मथुरा है, नरकटिया है या अंकलेश्वर है। तो देखिए गुजरात का जो यहाँ पर तेल शोधक उत्पादन जो केंद्र है वो अंकलेश्वर है, बहुत बार आया हुआ है। और सारे नोट्स और पीडीएफ देखिए आप यहाँ से परचेज करना नहीं भूलेंगे, और यदि आप भूल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, आपको नंबर कम होने जा रहा है, इसलिए वीडियो देखने के बाद तुरंत जुड़िएगा। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि, खनिज, उद्योग या व्यापार? तो देखिए भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे मुख्य आधार जो है कृषि है, क्योंकि यहाँ की 70% जनता जो है वो कृषि पर निर्भर करती है। अगला है, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? ब्रह्मपुत्र तट पर, कोसी तट पर, हुगली तट पर या महानदी तट पर? ठीक है, तो जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने जो मिलते हैं वो आपके महानदी तट पर मिलते हैं। वो आपके महानदी तट पर, ये गलत है, वो आपका हुगली तट पर मिलता है, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है। और जूट उद्योग सबसे अधिक कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी इसका राइट आंसर हुगली होगा। अगला है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी? तो इसका राइट आंसर है यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या पंचायती राज संस्थाएं? तो देखिए यहाँ पर एक ऐसी संस्था है पंचायती राज संस्था, जहाँ पर औरतों के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें कौन राजनीतिक दल का प्रमुख हिस्सा नहीं है? इसमें राजनीतिक दल का हिस्सा कौन नहीं है? नेता, सक्रिय सदस्य, पार्टी का कार्यकर्ता या चुनाव आयोग? तो देखिए नेता उसी का सदस्य है, सक्रिय सदस्य है, पार्टी, सभी ये चुनाव से जुड़े हुए, राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो राजनीतिक दल से इसका कोई संबंध नहीं होता है। तो फिर क्या देखिएगा यहाँ पर 2, 5, 9, 14 क्या होगा? ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर 2, 5, 9, 14, ठीक है, तो 2 में 3 जोड़े तो 5, ठीक है, अब 5 में 4 जोड़े तो 9, और 9 में 5 जोड़े तो 14, और 14 में क्या जोड़ेंगे बताइए? तो यहाँ पर 3 जोड़े, फिर कितना जोड़े? देखिए 2 में 3 जोड़े तो 5, 3 जोड़े, 4 जोड़े 5, अब 6 जोड़िएगा तो 14 में 6 जोड़िएगा तो 20 आएगा, यहाँ पर 20 होगा, 20 उसका राइट आंसर होगा। और 20 किस में है? बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला है, दिन का संबंध रात से है, तो सुबह का संबंध किससे होगा? तो सुबह का संबंध के लिए क्या है? भोर होगा, मोर होगा, रात्रि होगा या शाम होगा? तो सुबह का शाम हम लोग कहते हैं, सुबह का शाम कहते हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखने पर बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला को लिखिए सीधे क्रम में, ऐसा लिखते हैं ABCDEF G, ऐसा लिखते हैं। तो सीधे क्रम, बाएं से बोलेगा तो इधर से चलिएगा, और दाएं से बोलेगा तो इधर से चलिएगा। तो बाएं से सीधे क्रम में 5वां अक्षर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अक्षर ई होगा। कौन होगा? ई। तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। अगला है, ACEBDFGIK का संबंध क्या होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो ए का देखिए यहाँ पर हो रहा है B, C का देखिए हो रहा है D, E का F, तो G का क्या होगा? तो G का होगा H, I का क्या होगा? J, और K का क्या होगा? L, यानी HJL इसका आंसर होगा। HJL किस में है देखिएगा? B में है, तो B इसका राइट आंसर होगा।